नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ब्ल इसके कि मैं आपसे बात करूं, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करें। आज हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीडिया टीम में तब्दीलियाँ। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अचानक अपनी ख़ुसूसी मावन बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ अवान को फ़ारिग कर दिया। उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा को ख़ुसूसी मावन मुकर्रर कर दिया, जबकि वज़ीर आज़म के पास ख़ुद वज़ारत इत्तलात का मनसब था। उन्होंने शिबली फराज साहब को, जो कि इस वक्त सेनेट में कायदे ईवान थे, उनको वज़ीर इत्तलात मुकर्रर कर दिया। वज़ीर इत्तलात मुकर्रर करना शिबली फराज साहब को तो इतनी बड़ी खबर नहीं थी, लेकिन बड़ी खबर यह थी कि अचानक 1 साल बाद वज़ीर आज़म ने अपनी टीम की अहम तरीन रुकन, जो कि उनके महाज पे पूरी अपोजिशन के साथ लड़ रही थी, उनको फ़ारिग कर दिया गया। क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनको उनकी नाक़िस कारकर्दगी की बुनियाद पर निकाला गया है? क्या उनके ख़िलाफ़ कोई शदीद बदनवानी के इल्ज़ामात थे, या कोई और वजूहात हैं कि जिस वजह से उन्हें निकाला गया? अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। हमारे यहाँ ये रवाज है कि जब कोई बरसे इक़्तिदार होता है और बिलखसूस वज़ारत इत्तलात का मनसब उसके पास आता है, जब वो उसके पास ये मनसब आता है तो उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ शुरू हो जाती है। और फिर जब तक उसके पास ये मनसब रहता है, हमारी बरादरी के लोग, अक्सर हमारी बरादरी के लोग उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू करते हैं, और जो ही वो उस मनसब से फ़ारिग होता है तो फिर सारी बुराइयाँ उसके सामने आ जाती हैं। अब लोग उनके बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं कि शायद वो इक़्तिदार में होती, वो इस मनसब पर बैठी होती, तो किसी की ज़रूरत नहीं होती कि उनके बारे में कोई ऐसी बात करे। मेरा उनके साथ कोई कमोबेश कोई 15-16 साल या 20 साल के दरमियान का ताल्लुक़ है कि जब पहली बार वो कौमी असम्बली की रुकन बनकर आई तो मेरे नवायबत तो मेरे दफ्तर में वो आई, तो मुझसे मिलने के लिए आई और उन्होंने बताया कि मैं कौमी असम्बली की रुकन बन गई हूँ, तो आपके तावन की ज़रूरत है। मेरा पहला तारफ़ उनका सईद आसी साहब की वसातत से हुआ था। वो मेरे सीनियर दोस्त हैं। उन्होंने इनको कहा था कि आप अगर इस्लामाबाद में जाएं तो किसी जर्नलिस्ट के साथ आपकी अगर मुलाकात करें तो वो नवाज़ रज़ा होगा, आप उनके साथ वो आपके साथ उनका तावन होगा। फिर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में 5 साल रही। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, तब ये मुंतखब होकर MNA आ गई, तो ये फिर वज़ीर इत्तलात बन गई। तो उनके साथ मेरा उस ज़माने से ताल्लुक़ है। वो मुझे एहतरामन भी और एक ताल्लुक़ की बुनियाद पर मुझे वो उस्ताद मोहतरम भी कहती रही हैं। लेकिन मैंने उनके साथ कुछ ज़्यादा तल्लुक़ात को इतने नहीं बढ़ाए कि वज़ीर इत्तलात के मनसब पर बैठी हुई ख़ातून के साथ अपने इसलिए तल्लुक़ात नहीं बढ़ाए कि कोई शायद हमें कोई फ़ायदा हो या हमें कोई उनके साथ कोई ख़ास मतलब तल्लुक़ पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वज़ारत इत्तलात पर बैठे हुए मनसब पर के साथ ज़्यादा तल्लुक़ात पैदा करने से लोग ये समझते हैं कि शायद कोई फ़ायदे उठा रहे हों। लेकिन मैंने ये देखा है कि डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ अवान, जिनकी सुबह का आगाज़ एक ट्विटर से होता था, और जब वो रात सोने के लिए जाते थे तब भी वो कोई ना कोई नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ या इमरान ख़ान के मुखालिफिन के ख़िलाफ़ ट्विटर जारी करके ही सोती थी, या फिर रात सोने से पहले किसी न किसी TV चैनल पर अपना तबसरा हुकूमत के मुखालिफिन के ख़िलाफ़ करके जाती थी। इस कदर मैंने ज़िंदगी में किसी वज़ीर इत्तलात को नहीं देखा कि सुबह से लेकर शाम तक वो मीडिया पर तोपें अपनी फिट करके, अपनी तोपों का रुख अपोजिशन की तरफ करके वो लगा रहो, फिर अचानक उसको हटा दिया गया हो। एक बात यह है कि मुमकिन है कि इमरान ख़ान साहब को उनकी पार्टी के अंदर मुखालिफिन ने यह बावर करा दिया हो
फिरदौस आशिक अवान के मुखालफिन ने इमरान खान को ये बावर करा दिया हो कि ये आपकी हुकूमत की मुनासिब तरीके से कवरेज नहीं करवा रही, उसको डिफेंड नहीं कर रहे। और फिर जो एक हुकूमत में आदमी मौजूद होता है वो ये समझता है कि शायद ये सारा कसूर जो है वो वज़ीर इत्तलात का है, और वो ये समझने लगता है कि शायद मेरी हुकूमत का सही तौर पर दफा नहीं हो रहा, और वह अपनी सारी खराबियों का बोझ वज़ीर इत्तलात पर डाल देता है। और वज़ीर इत्तलात को ये समझा जाता है कि सारी की कमज़ोरी और सारी जो हुकूमत की नालायकियाँ हैं ये इसकी वजह से हैं। मुझे याद है कि चौधरी निसार अली खान ने मुझे बताया कि अभी नए नए 1 साल नहीं गुज़रा था, अभी थोड़ा अर्सा गुज़रा था, तो जब उनके बहुत ही करीबी उनके दोस्त और उनसे उनके पैरोकार सेनेटर परवेज़ रशीद वज़ीर इत्तलात थे, तो वो इमरान खान की तरह वो भी जल्दी उकता गए अपने वज़ीर इत्तलात से, वो उनको तब्दील करना चाहते थे। लेकिन चौधरी निसार अली खान ने उनको मशवरा दिया कि आप इस तरह ना करें, क्योंकि वो भी माज उन्होंने संभाला, तो वो कुछ धीमे मजाज के होने के बावजूद भी उन्होंने नवाज शरीफ के मुखालफिन को बड़े अच्छे तरीके से उनसे निपटते थे। लेकिन जब मियाँ साहब को अपनी को कमज़ोरियाँ तो थी वो नज़र आई, तो वो ये समझे शायद इसके ज़िम्मेदार मेरा वज़ीर इत्तलात है। फिर उन्होंने भी अपना चाहा तो उन्होंने अपना वज़ीर इत्तलात तब्दील कर दिया, और उसके बाद उन्होंने मरियम औरंगज़ेब को अपना वज़ीर इत्तलात बना दिया गया। वहाँ ये बात तो एक देखने वाली है कि ये फिरदौस आशिक अवान साहब जब आई, अब मालूम नहीं कि इनकी तहरीक इंसाफ में बड़ा मनसब मिलने की किसने सिफारिश की, या इमरान खान साहब उनकी सलाहियतों के किस तरह मुतरफ शुरू में हुए। शायद उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि मरियम औरंगज़ेब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जमान की हैसियत से छाई हुई थी, और छाई हुई है अब भी। इस वक्त उन्होंने सोचा कि एक खातून चूँकि उसने मेरे ख़िलाफ़ एक माज खोल रखा है और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जमान की हैसियत से बड़े सख्त अल्फाज में तनकीद करती हैं, तो उन्होंने उनके मुकाबले पर खातून लेकर आई। फवाद हुसैन चौधरी साहब की तो वजारत कुछ दिन ही रही, वजारत इत्तलात, उसके बाद उन्होंने डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को लेकर आ गए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर तो ये फिरदौस आशिक अवान की नाकामी समझ करके उनको हटाया गया है, तो फिर मैं समझता हूँ कि तो फिर ये कामयाबी चली गई मरियम औरंगज़ेब के खाते में कि वो कामयाब हैं। जो मुस्लिम लीग नून की जो शेरनी है, उसने तो इसका मतलब है कि उसने अपनी दाग बिठा दी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को हटाने की एक वजह तो ये भी हो सकता है कि पार्टी के अंदर उनके ख़िलाफ़ इतनी मजबूत लॉबी थी कि बिल आखिर उन्होंने इमरान खान को मजबूर कर दिया कि इनको हटा दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को हटाने का जो नुकसान होगा तहरीक इंसाफ को, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी गालियाँ और जितना लान तान और जितनी तनकीद डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफ जरदारी समेत, उन मौलाना फजल रहमान समेत सब के ख़िलाफ़ जो करती थी, लगता था कि ये वो इसलिए इतनी बात करती हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो उनके मुखालफिन पर बात कर सकें। मेरा ख्याल ये है कि इससे ज़्यादा तो कोई तनकीद नहीं कर सकता जितनी तनकीद डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान करती थी। अब उसके बाद टीम तब्दील कर दी गई है, टीम में नए लोग आए हैं। उनमें एक तो शिबली फराज साहब हैं, अहमद फराज साहब के साहबजादे हैं, एक बड़े बाप के बेटे हैं। उनकी अपनी शोहरत जो है वो एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन के तौर पर है। उनके बारे में ये तासर पाया जाता है कि वो धीमे मजाज के आदमी हैं और वो गुफ्तगू बड़ी सलीके के साथ करते हैं, और वो कायदे ईवान की हैसियत से सेनेट में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। लेकिन बात यह है कि जिस वज़ीर इत्तलात से, जिस खसूसी मावन बराए इत्तलात से इमरान खान राज़ी नहीं रहा, वो शिबली फराज से कैसे राज़ी हो सकता है। वो शिबली फराज से उस तरह की बातों की तवक्को रखेंगे कि जिस तरह डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान करती अपने मुखालफिन के, उनके मुखालफिन के ख़िलाफ़ करती रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान वाला मयार तो वो बरकरार नहीं रख सकेंगे। इसके साथ अब एक DGISPR, साबिक DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल
आसम सलीम बाजवा की तकर्री हुई है। वो इस वक्त सी पैक अथॉरिटी के सरबराह के तौर पर काम कर रहे हैं। उनकी शोहरत भी एक प्रोफेशनल जर्नल के तौर पर है, पढ़े लिखे आए। उनकी एक अच्छी शोहरत ये भी है कि उन्होंने अपने DGISPR की हैसियत से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ अच्छे तल्कात इस्तवार किए। उनके लिए लोगों के दिलों में, जो सहाफ़ियों के दिलों में इज़्ज़त और तौक़ीर पाई जाती है। लेकिन बात यह है कि अब आसिम बाजवा अगर काम करेंगे शिबली फराज के साथ, तो ज़ाहिर है शिबली फराज साहब तो उनसे ही पूछेंगे कि मुझे बताएं कि मुझे मीडिया के साथ किस तरह डील करना है। देखें, वो मेरे दोस्तों ने कुछ कहा कि वो गुड़ के ज़रिए अपने मुखालफिन को मारने की कोशिश करते थे, उसको राज़ी करने की कोशिश करते, बजाय इसके कि वो उनके ख़िलाफ़ कोई महाज खोल लें, कोई तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। आसिम बाजवा आएंगे, लेकिन आसिम बाजवा ये तो नहीं करेंगे कि जो इमरान खान के सियासी मुखालफिन हैं उनके ख़िलाफ़ वो अपनी तोपों का रुख कर देंगे। वो आएंगे, अपनी फ़ौज का इमेज बेहतर करेंगे, अपने अदारे का जिससे वो सारी ज़िंदगी वाबस्ता रहे हैं, जो उसके कैरियर की असल चीज़ है, उसके इमेज को भी बेहतर करेंगे। और ख़ुसूसी मावन बराए इत्तलात और नशरियात की हैसियत से वो चाहेंगे कि पाकिस्तान में फ़ौज के बारे में लोगों का इमेज बहुत बेहतर हो। और फिर दूसरा ये भी है कि वो डोमिनेटिंग चीज़ें, डोमिनेटिंग शख्स हैं, वो आएंगे अपने अदारे की और हुकूमत की दरमियान जो ताल्लुकात कार है उसको बेहतर करेंगे और उसमें अपने अदारे की अफादियत को मज़ीद बढ़ाएंगे। मुमकिन ये है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान पर यह भी एक इल्ज़ाम हो कि शायद कि वो बैसियत ख़ुसूसी मावन के वो डोमिनेट करने की कोशिश करती थी, और उनके साथ जो लोग बैठ कर कौमी राब्ता के कमेटी के जो फैसले होते थे उसको वो ख़ुद ही अनाउंस करने की कोशिश करती थी। वहाँ से भी उनको हटाया गया था, अभी उनको वहाँ पर असद उमर को लाया गया। लेकिन अब लगता ये है कि जब वो बात करती थी तो पहले वो अपना ही हक था इस्तेहकाक समझती थी। मुमकिन है कि इस वजह से भी उनको कॉर्नर किया गया हो। अब जो देखें, इस वक्त तो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा काम फ़ौज कर रही है। फ़ौज की तमाम कोरें जो हैं उन्होंने वो हैंडल कर रही हैं। ये सिविल गवर्नमेंट जो है वो इसमें बेबस नज़र आती है। मुझे सारे के सारा काम फ़ौज ने संभाल रखा है। इस पहलू को भी उजागर करने के लिए वहाँ एक ऐसा आदमी बैठा होना चाहिए कि जो इस वायरस पे काबू पाने में जो सबसे बड़ा किरदार अदा कर अदारा, उसका इमेज भी लोग दुनिया को मालूम होना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को मालूम होना चाहिए। मेरा ये ख्याल ये है, जिस तरह जनरल राहील के इमेज को उन्होंने बिल्ड किया था, इसी तरह वो जनरल बाजवा जो हैं इस वक्त कमर जावेद बाजवा का इमेज भी बेहतर तरीके से बिल्ड करेंगे। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, वो फ़ौज का इमेज बिल्ड करेंगे। जो इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज जो कोरोना वायरस में अपना किरदार अदा कर रही है, इसको कंट्रोल करने में, ये सारी चीज़ें लोगों तक आनी चाहिए। ये पहलू शायद उस तरह उजागर नहीं हो रहा था। अब ये समझा गया कि आसिम बाजवा, जनरल आसिम बाजवा आएँ और वो ये काम करें, और मेरा ख्याल ये है कि वो इसमें कामयाब होंगे। और उनकी कामयाबी इसलिए भी है कि उनके लिए प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई नई चीज़ नहीं होगी। उनके लिए ये सारे लोग उनके जाने पहचाने लोग हैं, जिनके साथ उनके राब्ते रहे। जहाँ तक तल्लक है शिबली फराज साहब का, तो वो उनका तो इतना ज़्यादा गहरा तल्लक नहीं रहा। लेकिन बहरहाल सारा काम मुझे लगता यही है कि सलीम बाजवा साहब करेंगे। लेकिन अगर कोई सियासी मुखालफिन को कोई इमरान खान साहब ने जवाब देना है, तो फिर वो सलीम बाजवा साहब से तो तवक्को ना रखें। वो जवाब देने के लिए फिर शिबली फराज साहब ही होंगे। लेकिन शिबली फराज साहब तो वो ज़रूरियात तो नहीं पूरी कर सकेंगी कि जो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की जो तोपें हैं वो उनके सियासी मुखालफिन पर जो गोलाबारी करती थी, वो तो नहीं कर सकेंगी। लेकिन बहरहाल ये एक फ़ैसला ऐसा किया गया है कि हुकूमत ये पिछले 18 महीने के दौरान कितने ही अपने चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर चुके हैं, कितने ही अपनी प्रिंसिपल सेक्रेटरी तब्दील कर चुके हैं, और इसी तरह ये कई बार 3-4 बार अपनी वजारतों में तब्दीली कर चुके हैं। बार बार नए लोगों को तजर्बे के लिए लाया जा रहा है, और शायद हुकूमत ये समझती है कि इस तरह तब्दीलियाँ लाने से कोई बेहतरी आ जाएगी। नाकामियों को छिपाया नहीं जा सकता।
नाकामियां सामने आने लग जाती हैं। आने वाले दिनों में ये कोरोना वायरस जो है यो या तो इस हुकूमत को ले बैठेगा, या ये होगा कि सारी चीज़ें जो बेहतर होगी, ठीक होगी, तो उनका इमेज, हुकूमत का भी इमेज बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में पता लगेंगी। मीडिया की टीम तब्दील करने से तो ना बुराइयां छुपाई जा सकती हैं और ना ही झूठा प्रोपेगेंडा करके किसी को ये कहा जा सकता है कि वो कामयाब वज़ीर आज़म है। उसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को भी बेहतर करें, अपने अमाल भी बेहतर करें और अपने ताल्लुकात कार भी बेहतर करें। अगर मुल्क में हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के साथ मुतसादम होगी, एक दूसरे के साथ लड़ती रहेंगी, तो फिर कैसे बेहतरी आएगी। आप सारा का सारा बोझ जो है वो अगर आप मीडिया की टीम पर डाल दें। अब देखें, अभी मालूम नहीं, मैं नहीं कह सकता कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब ने कौन सा ऐसा जुर्म किया था कि उन्होंने अपने घर में 3 गाड़ियाँ ले गई थी और वो अपने घर में उन्होंने नौकर चाकर ज़्यादा रख लिए थे। ये वो बातें हैं जो बहुत मामूली नौयत की नज़र आती हैं। बात यह है, बताया जाए अगर कोई उनके खिलाफ कोई जुर्म है, कोई इल्ज़ाम है, वो बताया जाए। वरना ये हुकूमत की तरफ से बात खुल कर आनी चाहिए कि किस बुनियाद पर उनको हटाया गया है, किस बुनियाद पर उनको मीडिया टीम से निकाला गया है। बसूरत दीगर ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन रहेगा कि जी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को क्यों निकाला गया है। ये सारी बातें मंजर आम पे आने चाहिए, हक़ायक़ आना चाहिए। सिर्फ इधर उधर की बातें करके किसी को लान तान नहीं करना चाहिए, ना ही मलून करना चाहिए। मैं समझता हूँ डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान से बेहतर इमरान खान की लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता था। अब वो लड़ाई के इस मैदान से अलग हो गई हैं। अब आने वाली टीम जो है, देखेंगे वो कितना इमरान खान का इमेज बेहतर करती है। शुक्रिया।